आज पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। भारत में इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाल किले में योग उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर लोगों के स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि सरकार आने वाले समय में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को मजबूत करने जा रही है। पीएम ने कहा कि सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर हमारे ध्यान ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित की है। सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली में संशोधन विधेयक 2022 को कल लोकसभा ने मंजूरी दे दी। इस विधेयक में सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने को रोकने का प्रावधान है। यह कदम देश के अंदर बैठकर बाहरी तत्वों द्वारा देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उठाया गया है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल के पास होने से केंद्र को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा सामग्री की एक और सूची जारी की है। इस सामग्री का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे पहले साल 2020 में 101 उत्पादों की पहली सूची और 2021 में 108 उपकरणों व अन्य सामान की दूसरी सूची जारी की जा चुकी है। अब तीसरी सूची में लगभग 100 चीजें शामिल की जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन सूचियों में शामिल रक्षा सामग्री को साल 2025 तक देश में ही बनाया जाएगा। इसके बाद इनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। भारत का मानना है कि 1965 और 1971 के युद्धबंदियों सहित कम से कम 83 लापता रक्षाकर्मी पाकिस्तान की हिरासत से अपनी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में यह खुलासा किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार केंद्र ने 8 मार्च 2021 को पाकिस्तान सरकार को 83 रक्षाकर्मियों की एक सूची देकर उनकी रिहाई की मांग की थी। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर अलकायदा के सरगना अयमन अल जवाहिरी द्वारा जारी किए गए वीडियो बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अलकायदा स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का महत्व कभी नहीं समझेगा। शर्मा ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि एक छात्र से ये उम्मीद नहीं है कि वह स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पहने। भारत को बड़ा भाई बताते हुए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके देश को मदद भेजने की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे देश के बड़े भाई की तरह हमारी मदद कर रहे हैं। हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत आभारी हैं। इसी तरह श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन राणातुंगा ने भी संकट के वक्त भारत सरकार द्वारा राहत का हाथ बढ़ाए जाने की प्रशंसा की है। उधर कोलंबो के नेशनल आई हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दममिका ने कहा है कि हमारी अधिकांश दवाएं भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत भारत से आ रही हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी मदद है। मैं इस सहायता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गरीबों के लिए बहुत काम किया है। भारत ने फूड सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को अत्यधिक गरीबी की जकड़ में जाने से बचाया है। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल प्रतिमाह दिया जाने लगा। प्रधानमंत्री की इस योजना की आईएमएफ ने खुलकर सराहना की है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अटूट और मजबूत बताते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में बढ़ते राजनीतिक संकट से उनके साथ $60 अरब वाली सीपैक परियोजनाओं पर समग्र सहयोग प्रभावित नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में तेजी से बदलते जा रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल न्यूअर ने मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए 2022 के जिनेवा शिखर सम्मेलन से अनुरोध किया है कि रूस, चीन और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने रूस को यूक्रेन पर हमला करने, चीन को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला बताते हुए इन तीनों देशों को परिषद से बाहर करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि रूस को परिषद से बाहर करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर आज वोट डाले जाएंगे।
अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान छेड़ा गया था। इसी के नाम से ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दुनिया भर से बड़ी तादाद में चंदा जुटाया था, लेकिन अब उसी चंदे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मीडिया में आए समाचारों के अनुसार इस अभियान से जुड़े 3 नेताओं पैट्रिक कुलर्स, एलिसिया गार्जा और मेलिना अब्दुल्ला ने चंदे में मिले $6 मिलियन से एक आलीशान बंगला खरीदा है। इस खबर के सामने आने के बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर से जुड़े लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।